उत्तर प्रदेश योगी जी का क्या? भय मुक्त है, भय मुक्त नहीं, भगवा उत्तर प्रदेश कहिए। लोग भगवा चोला पहनकर अपराध कर रहे हैं। रैपिस्टों की पार्टी है, कुलदीप सेंगर से लेकर हर छोटा कार्यकर्ता। आपने शायद जानकारी नहीं, आप आज का अखबार पढ़िए कि भगवा चोला पहनकर कितने लोग रेप, टेररिस्ट। वो इंसान जो अंधभक्त भी है ना कहीं वो भी परेशान है। क्यों? वो पता नहीं क्या उनके दिल में एक नफरत भर दी है हिंदू मुसलमान को लेकर के, कि जहाँ वो जो मतलब हिंदुत्व का मुद्दा आता है कि वो जब वहाँ वो चीज आ गई वो यहाँ पे काम करता है। आप कहना चाहते हैं कि योगी जी कहते भय मुक्त उत्तर प्रदेश योगी जी का क्या? हैं भय मुक्त है, भय मुक्त नहीं, भगवा उत्तर प्रदेश कहिए। लोग भगवा चोला पहनकर अपराध कर रहे हैं। रैपिस्टों की पार्टी है, कुलदीप सेंगर से लेकर हर छोटा कार्यकर्ता। आपने शायद जानकारी नहीं, आप आज का अखबार पढ़िए कि भगवा चोला पहनकर कितने लोग रेप, टेररिस्ट। कमाल की बात तो यह है कि एक नया सिस्टम में आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीट की परीक्षा लीक की है। उसमें जिन लोगों के यहाँ से पर्चे मिले हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक है, इतना ही भय मुक्त है, तो आप खुद बताइए, आप कहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? आइए कभी उत्तर प्रदेश, दिखाते हैं आपको। कुछ नहीं बदला है, केवल सरकारी आंकड़े बदल दिए गए हैं, और आंकड़े बदलने से आप अपनी बात को मनवा नहीं सकते। योगी जी ने सरकारी आंकड़े बदले हैं, क्राइम रेट नहीं बदल पाया है। मेरी बाइट लेने के बाद आप या और भी आधिकारिक तौर पे क्राइम को सर्च कीजिएगा। समाजवादी सरकार में, और जब से गैर समाजवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, क्राइम रेट आप स्वयं सर्च कर लीजिए। आज AI का जमाना है, चैट GPT का जमाना, आपको पता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक जिस तरह वोट काटने का और जो सब कुछ किया गया है वो पूरे देश के सामने है। आप बलपूर्वक लोकतंत्र की डकैती हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन PDA, पिछड़ा दलित उत्तर प्रदेश का हर वो त्रस्त व्यक्ति जो 10 साल से सरकार की प्रताड़नाएं झेल रहा है, वो इस बार घरों से वोट करने के लिए निकलेगा। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, उत्तर प्रदेश का हर वो नौजवान जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो परेशान है, वो सब समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत से वोट देने का काम करेगा। एक बूथ पे 5,000 से 10,000 की भीड़ उन युवाओं की मिलेगी जो 10 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। वो सब लोग इकट्ठा होकर इस बुरे शासन को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अगले आने वाले 2027 उत्तर प्रदेश के लिए खुशहाली का समय होगा। सरकार बदलेगी, लोग खुशहाल होंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और बेरोजगार जो है वो अपना काम करेंगे। देश के अंदर जो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा मुद्दा, और योगी जी खुलेआम मन से कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षा मिल रहा है इस समय महिलाओं को, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है? जहाँ महिला को सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है। एक गली, हर मोहल्ले में कहीं से कहीं तक भी आप चले जाइए, एक छोटी बच्ची से लेके एक 7 साल की महिला तक सेफ नहीं है। आप बताइए, आज दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ पे कोई ना कोई कांड ना हो। यहाँ जला के मार दिया, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, यहाँ पे 60 साल की औरत के साथ। जला के किनको मारा गया आपको पता ही नहीं क्या हो रहा। उसका जो रेप किया, रेप करने के बाद में आग लगा दी। यही कर रहे हैं आजकल गाजियाबाद। फिर दूसरी चीज, अभी झुग्गियों में जो आग लगी है अभी यहाँ पे, ये क्या था? ये भी गाजियाबाद का ही किस्सा है। क्या लगता है आपके झुग्गी में आग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाई? जाहिर है, क्योंकि ये लोग तो किसी को पनपने ही नहीं दे रहा है। देखिए, अब दिल्ली में जो है अभी सरकार बनी है, जिस दिन से दिल्ली में BJP की सरकार बनी है, उस दिन से दिल्ली का हर एक इंसान परेशान है। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर, कोई भी आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी लाइन में कोई भी इंसान कहीं किसी तरह से खुश नहीं है। आज भी वो केजरीवाल की सरकार को याद कर रहे हैं। क्या कर सकता है इंसान? मजबूरी उनकी ऐसी बन गई, जबरदस्ती झेल रहे हैं। और आप उत्तर नगर में किस्सा देख लीजिए क्या हो गया। जहाँ जहाँ BJP की सरकार आई है, वहाँ वहाँ क्या हो रहा है। अभी आप देखिए, बंगाल का ही किस्सा ले लीजिए, BJP की सरकार आती है, वहाँ पे किस तरह से मारधाड़ हुई है। सब एक दूसरे को चेयर फेंकना, ये करना, पूरे पंडाल को उखाड़ कर फेंक दिया उन्होंने। तो कहाँ इंसान सेफ है? कहीं सेफ नहीं है। सारा इन्होंने ATM में अपनी गड़बड़ी कर दी और डाल रहे कहीं और, निकल कहीं और वोट। यही हो रहा है जब क्लीन और क्लीननेस इलेक्शन का पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार हुआ है। कहाँ हुआ है? क्या हुआ क्लीन एंड क्लियर? बताइए आप मुझे। कोई क्लीन एंड क्लियर नहीं हुआ। सारे गेम है इन लोगों के, और गेम हर जगह चलाते हैं ये, तभी सरकार आ जाती है इनकी। कोई इंसान जो अंधभक्त भी है ना
कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। क्यों? वो पता नहीं क्या उनके दिल में एक नफरत भर दी है हिंदू मुसलमान को लेकर के, कि जहां वो जो मतलब हिंदुत्व का मुद्दा आता है, कि वो जब वहां वो चीज आ गई, वो यहाँ पे काम करता है वो, कि हाँ भाई ये हिंदू सेफ नहीं है। अरे भाई हर जगह सरकार आपकी, सेंटर से लेके हर जगह सरकार आपकी हो रही है, विधायक आपका, एमएलए आपका, सब कुछ आपके, सारे नेता आपके, तो किस तरह से आप अनसेफ है? किस तरह से आप जो उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं कि सेफ नहीं है, सेफ नहीं है? अरे कैसे सेफ नहीं हो? अगर आपकी नजर में आपका हिंदुत्व सेफ नहीं है तो भाई एक बार मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक बार आपको लगता है मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है देश के अंदर? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? आप बताइए वजह क्या है? आप सच्चा सरकार चलाएगा? समाजवादी पार्टी ये सब समाज की पार्टी है, एक मात्र मुसलमान की पार्टी नहीं, ये हर बिरादर की, हर जात की, हर कास्ट की पार्टी है। और आने वाले 2027 के चुनाव में एक मुसलमान नहीं बल्कि जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बिरादरी कास्ट है वो सब लोग समाजवादी पार्टी के लिए वोट करें। सर वोट तो अभी हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आपको क्या लगता है फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी? निश्चित आएगी। क्या आप चाहते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाना? तो आए हमारे साथ जुड़े।